नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी खबर आ रही है कि आपकी अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास में प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर अप्रैल से मई के बीच में मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा के इस सीरीज में आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह 6th JPSC पेपर 2 के तहत खोरठा भाषा एवं साहित्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इसमें झारखंड के किसी भी एक भाषा का चयन करने का आपको छूट है और झारखंड के किसी एक भाषा का चयन करने का मतलब है कि आप उस भाषा को जानें और उस भाषा के साथ आप अपना परीक्षा को दें। यहाँ JPSC का क्या मोटो है इसे समझें कि आपका जो काम होगा वह किसी ग्रामीण क्षेत्र में होगा और अगर आप वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी बहाली होती है तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज को जानना आवश्यक होता है। एक PCS अधिकारी के तहत अगर आप उस रूप में किसी भी क्षेत्र में पदस्थापित होंगे तो वहाँ पे आपकी वहाँ की रीजनल भाषा को जानना बहुत ही आवश्यक है। इस उद्देश्य से कि आपको एक रीजनल लैंग्वेज की परीक्षा देनी होती है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग जो बात करेंगे वह खोरठा भाषा एवं साहित्य से संबंधित है और यहाँ से आपको टोटल 150 अंक के परीक्षा होंगे और 150 अंक में से आपको अधिकतम नंबर उठाने हैं। तो दोस्तों, पिछला JPSC यानी कि 6th JPSC 2019 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न आए थे, सबसे पहले हम उन प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे। इसके बाद खोरठा का जो सीरीज स्टार्ट होगा मुख्य परीक्षा को फोकस में रख के, उसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस या नेक्स्ट सेशंस या नेक्स्ट वीडियोज आप लोगों को मिलने लगेंगे। तो इसके पहले मैं आज के प्रश्न पत्र पर चर्चा करने के पहले आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको क्या चाहिए आगे इस बारे में भी मुझे अवगत कराएं और मैं उन सभी विषयों का भी आप लोगों के लिए वीडियोज बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन में और आज का सेशन का जो टॉपिक है वह है खोरठा भाषा एवं साहित्य। हमने कई स्टूडेंट्स से बात की है और जब मैं क्लास लेता हूं अपना इंस्टीट्यूट में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी, तो लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर खोरठा भाषा को लिखें कैसे। पढ़ने का और बोलने का तो मैं बोल देता हूं परंतु लिख नहीं पाता हूं। तो ये सारी समस्याएं आपकी एक एक क्लासेस जो आगे होंगी उसमें दूर होती जाएंगी और पूरे वीडियो के साथ आप बने रहेंगे, पूरा क्लास आपका यहाँ पर हो जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न का। यहाँ पे आप देखे होंगे, अगर प्रश्न पत्र को देखे होंगे तो ग्रुप A और ग्रुप B के रूप में आपके पास प्रश्न पत्र आए थे। ग्रुप A में क्या है और ग्रुप B में क्या है, इन सभी बातों की मैं चर्चा करूँगा और कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है ये सब भी बताऊँगा। तो खोरठा को मैं खोरठा के साथ बात करूंगा और थोड़ा बहुत उसमें हिंदी का तड़का भी लगाऊंगा। पहला प्रश्न जो था, लिखा हुआ है कि हेठे उखरावल 7 सवाल में 5 सवाल के उत्तर दें। इसका मतलब यह होता है कि नीचे लिखे हुए 7 सवालों में से किन्हीं 5 सवालों के उत्तर आपको देना है। तो 7 सवाल दिए हुए हैं और 7 सवाल में से आपको 5 सवाल का उत्तर देना है। तो इसमें पहला सवाल क्या है, खोरठा भाषा नामकरण लेतैरे डॉक्टर A.K. झा जी के विचार के उखरावा। इसका मतलब होता है कि खोरठा भाषा में जो नामकरण इसका खोरठा हुआ है वह A.K. झा जी के विचार में किस प्रकार से है उसे आप बताएं। जैसे कि आप अगर खोरठा पढ़े होंगे तो आपको जानते होंगे कि A.K. झा जी ने खोरठा को खरोष्टी से संबंधित किया है। खरोष्टी के बाद खरोठी लिखा,
खरोठी के बाद खरोठा लिखा, उसके बाद खोरठा लिखा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरे विचार को खोरठा लैंग्वेज में लिखना है और ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है खोरठा लिपि समस्या पर संक्षेप में आपन विचार दें। खोरठा लिपि कहने का मतलब है, लिपि मतलब होता है जिससे आप लिखते हैं। चूँकि आपको पता होगा कि खोरठा लिपि देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और इनकी लिपि भी देवनागरी है, परंतु इसमें कुछ कुछ चीज़ें, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देवनागरी से अलग करती है। उन सभी बातों को यहाँ पर लिखना है और किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि शब्दों की कमी जब महसूस होती है तब आप किस प्रकार से वहाँ पर लिपि में देवनागरी लिपि का जो शब्द है उसको आप प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न कि खोरठा भाषा विकास के कथा संक्षेप में लिखा। यानी खोरठा भाषा का विकास, किसी भी भाषा का, साहित्यिक भाषा का जो विकास क्रम है उसमें, और यहाँ पर जो खोरठा भाषा का विकास क्रम के बारे में पूछा गया, यानी कि खोरठा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में लिखा है। अगर हम इसको काल विभाजन के तहत भी लिखेंगे तब भी यह आएगा, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न में है। तो इसी क्रम में जो भाषा का विकास हुआ उसको कितने क्रमों में बांटते हैं उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। ग नंबर और घ नंबर में लगभग एक जैसा आपका मिलेगा। घ नंबर का प्रश्न था खोरठा साहित्य काल विभाजन में भाषा सहित के विद्वान के मत उजागर करा। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा और बृहत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ए.के. झा जी के मत, श्रीनिवास पानुरी जी का मत, आला जी का मत, सारे मतों को आपको लिखना होगा। और इसमें क्या क्या लिखाएगा वो जान लीजिए कि इसका जो 3 काल है, प्राचीन काल, जो कि आपका प्राचीन यानी कि सबसे पहले से शुरू होके 1920 तक के काल को प्राचीन काल में रखा गया है। 1920 से लेके 1970 तक के काल को खोरठा साहित्य में मध्यकाल में लिखा गया है और 1970 से लेके अभी तक के काल को आधुनिक काल में वर्णन किया गया है। ऐसा ए.के. झा जी का मत है। इसी प्रकार से अन्य सभी के मतों को हमें यहाँ पर लिखना होगा। खोरठा साहित्य काल विभाजन में भाषा साहित्य के विद्वान के मत के उजागर करा, मतलब उन आर सब जे लिखल हथिन सब के मत के तोहरा लिखे हतो यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञा के माने बतावा, यानी कि संज्ञा की परिभाषा लिखे। आर ओकर भेद के उखरा, और उसके कितने भेद हैं उन भेदों को आपको लिखना है खोरठा व्याकरण के आधार पर। ये नहीं कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं और उनके भेदों को लिख देंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ खोरठा में संज्ञा के माने बतावा और ओकर भेद के उखरावा खोरठा व्याकरण में जो दिया गया है संज्ञा का परिभाषा, उसी के अनुसार परिभाषा लिखनी है, उसी के अनुसार आपको उसके भेदों को लिखना है। हम इसे भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सर्वनाम के माने बतावा और ओकर भेद के गिनावा। यहाँ पर संज्ञा पूछ दिया है, सर्वनाम के भी वही है। सर्वनाम के माने बतावा यानी कि सर्वनाम की परिभाषा बताएं और उसके भेद को लिखें, यानी कि गिनावा मतलब यहाँ पर लिखने से संबंधित है, तो उसके भेद को गिनावा। नेक्स्ट प्रश्न है खोरठा गीत के विकास में सुकुमार जी के योगदान के बखान करा। हमने खोरठा गीत यानी कि लोकगीत, खोरठा लोकगीत के जो विकास हुआ है, यानी कि जो आज हम लोग सुन रहे हैं गाना या अन्य प्रकार के जो गीत जो कि आपका सामाजिक रीति रिवाजों में जो गीतें गाई जाती है, उसमें सुकुमार जी का क्या रोल रहा है और सुकुमार जी के रोल के अनुसार आपको इनके योगदान को वर्णन करना है। ये आपका भाग ग्रुप ए का प्रश्न संख्या 1 से 7 प्रश्न थे और 7 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न लिखने थे। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में आपको पूछा गया है खोरठा कारक के माने बतवा आर ओकर भेद पटतैर दे के उकरावा। पटतैर मतलब उदाहरण। तो खोरठा कारक के माने बतवा यानी कि कारक का परिभाषा बताना है और उसका जो भेद है उसको उदाहरण उदाहरण आपको वर्णन करना है, और वो भी खोरठा लैंग्वेज में। तो खोरठा लैंग्वेज जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा
तो आपको पूरी तरह से खोरठा में ये सारी प्रश्न आपको लिखाऊंगा। नेक्स्ट 2 का ख में आपको पूछा गया था कि विशेषण के माने बतवा, ओकर भेद के उखरावा। यानी कि विशेषण जो है आपका खोरठा व्याकरण के तहत विशेषण क्या है इसकी परिभाषा दे और उसके जो भेद है उन भेदों को आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 का क नंबर में आपको लिखा गया है खोरठा लोकगीत के माने और ओकर भेद बतवा। यहाँ पर लोकगीत का भेद है, ध्यान रखेंगे कई प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं और अलग अलग सीजन में गाए जाते हैं, अलग अलग संस्कारों में गाए जाते हैं। उन सभी को आपको यहाँ पर चर्चा करना है और खोरठा लोकगीत किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है खोरठा मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति बतावा। खोरठा में मध्यकाल में जो काव्य प्रवृत्ति था उस काव्य प्रवृत्ति की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। खोरठा जो काव्य प्रवृत्ति था यानी कि खोरठा का मध्यकाल में किस प्रकार से काव्य का विकास हुआ और खोरठा काव्य किस पर आपका आधारित था और किस प्रकार की काव्य उस समय लिखी जा रही थी मध्यकाल में, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात लिखनी होगी आपको। नेक्स्ट है 4 का क में उपन्यास क्या है, उपन्यास के माने बता के कोनो एगो खोरठा उपन्यास के जैर भाव के बतावा। मतलब है कि खोरठा का उपन्यास क्या है, उपन्यास क्या है खोरठा में इसकी परिभाषा देना है। और आप देखेंगे जब खोरठा विषय में आप खोलेंगे तो कई उपन्यास के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, उसमें से किसी एक उपन्यास के बारे में उसका जो मूल भाव है यानी कि उसकी जो सारांश है जो आपकी समझ में आई है उसके बारे में आपको यहाँ पर जैर भाव मतलब वही होता है कि उसका सारांश और उसका क्या भाव था इस बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है खोरठा कहानी के विकास के बारे में एक गठिया नोट लिखा। तो खोरठा कहानी का विकास कहाँ से होता है, जैसे कि कहानी का विकास सुन कहानी, जन कहानी, भंग कहानी, इस टाइप का जो विकास हुआ है। सबसे पहले कहानी कहाँ से होता है, अपने ग्रामीण अंचल से कहानी शुरू होते हैं और उस प्रकार के जो विकास हुए हैं उसका यहाँ पर देखें गठिया, एक गठिया नोट यानी कि संक्षिप्त में एक नोट लिखे, यह कहने का प्रश्न का मतलब है। नेक्स्ट ग्रुप बी में हम जाएंगे तो ग्रुप बी में भी उसी प्रकार से आपके सवाल पूछे गए हैं और ग्रुप बी में सवाल जो पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। इसमें भी 5वां नंबर में जो आपका सवाल पूछा गया इसमें लिखा गया है कि हेठे उखरावल 7 सवाल में से 5 सवाल का उत्तर दें। यानी कि नीचे लिखे हुए 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का आप उत्तर लिखें। तो क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न था कि शिवनाथ परमानी जी परिचय एक जनवादी खोरठा कवि के रूप में दाएँ। न शिवनाथ परमानिक जी का जो जीवन परिचय है उसको लिखना है यहाँ पर और जीवन परिचय के साथ उनको ये दिखाना है कि वह हमारा जनवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि आम जनता के साथ उनका जो संबंध था कविता का वह आम जनजीवन से संबंधित कविता रही है और आम जनजीवन के रूप में उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है अपने कविताओं के माध्यम से, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है खोरठाएँ मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जाए। खोरठा में मुहावरा और लोकोक्ति को क्या कहा जाता है, यानी कि खोरठा में क्या कहा जाता है और 5-5 गो खोरठा मुहावरा और लोकोक्ति के पट तैर दें और 5 गो आपको लिखना है मुहावरा और 5 लोकोक्ति लिखना है। उसी को आप वाक्य में भी लिख देंगे, लोकोक्ति को समझा के वाक्य में लिखना है, यानी कि 5-5 10 लिखेंगे आप लोग मुहावरा और लोकोक्ति, यही इसका भाव है। नेक्स्ट है खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के खाटे खूटे बतवा। यानी कि श्रीनिवास पानुरी जी का क्या योगदान रहा है खोरठा साहित्य में, यानी कि खोरठा का शिष्ट साहित्य में। लोक साहित्य में यहाँ पर नहीं पूछा गया है, शिष्ट साहित्य में पूछा गया है, क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो इसमें आपको बताएंगे कि लोक साहित्य क्या था, शिष्ट साहित्य क्या था, ये सारी बातें आपकी होंगी। तो यहाँ पर खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के
योगदान के खाटे खूटे बतवा, यानी कि उनकी क्या योगदान रही है, उन योगदानों को आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खोरठा साहित्यक लेतैरे कोनो एक साहित्यकार के कीर्ति पर विचार करा। यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार जो हुए हैं उसमें से किसी एक साहित्यकार, चाहे वो आप श्रीनिवास पानूरी जी को ले लें, चाहे आप ए.के. झा जी को ले लें, चाहे आला जी को ले लें, चाहे बी.एन. ओहदार सर को ले लें, किसी का भी एक का जीवन हल्का लिखें, उसके बाद उनका कोई कृति को उठाएं और उनके जो लेखे हैं, उनके जो कहानी है या उनका जो उपन्यास है या उनके जो गद्य भाग है या पद्य भाग है, उसके बारे में आपको लिखना है और उस पर आपको अपना राय देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसे पार्ट 1 में होना चाहिए था, लेकिन ग्रुप बी में दिया गया। खोरठा शब्द संपयित, यानी कि शब्द संपदा पर आपन विचार दें। यानी कि खोरठा जो डिक्शनरी है उसके संबंध में आप अपना विचार दिए कि खोरठा का जो शब्द संग्रह है, यानी कि शब्द संग्रह कहने का मतलब डिक्शनरी, तो यहाँ पर शब्दों का आगमन किस प्रकार से हुआ है, संस्कृत से किसका आया है, देशज शब्द कौन है, आपका विदेशज शब्द कौन है, इस प्रकार के शब्दों को आपको चयन करते हुए आपको इसकी परिभाषा बताना है और आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर, वहाँ पर अलग लिखा है भुवनेश्वर दत्ता शर्मा। जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा है जिनका उपनाम व्याकुल है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के खोरठा साहित्यिक योगदान के बखान करा। मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा का आपको जीवनी भी लिखना है और उनका खोरठा साहित्य में किस प्रकार का योगदान है, इस बारे में भी आपको यहाँ पर चर्चा करना है। नेक्स्ट का प्रश्न है परनदिया खोरठा की विशेषता बताओ। यह प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है और इस प्रश्न को जो लिखेंगे उसको ज़्यादा नंबर मिलना स्वाभाविक है। परनदिया खोरठा की विशेषता बताओ, यानी कि परनदिया यहाँ पर नदी के उस पार। अब किस नदी के उस पार, यह तो क्लास में पता चलेगा कि नदियों के उस पार जो खोरठा है, उस पार की जो खोरठा है उसकी क्या विशेषता है, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार के खोरठा बोले जाते हैं और इस पार में किस प्रकार के खोरठा बोले जाते हैं, और दोनों के बीच सामंजस्य आपको स्थापित करना है और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बाद आपको अपना निष्कर्ष लिखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर का प्रश्न हेठे दियल कोनो दू गो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा। यानी कि जो लैंग्वेज की आपके परख निबंध से ही होती है, संक्षेपण से ही होती है, तो यहाँ पर भी निबंध आपको डाला गया है। अब निबंध कितने शब्दों में लिखेंगे यह आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करती है और समय पर निर्भर करती है। 3 घंटे का समय रहेगा, आपके पास समय है और पर्याप्त अच्छा से आपको लिखना आता है, तो आप उसी प्रकार से लिखेंगे जिससे कि आपका निबंध सबसे बेहतर हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सोहराय पर्व। पहला जो निबंध का दिया है सोहराय पर्व। अब आपको जानना होगा कि सोहराय पर्व की उत्पत्ति कैसे हुई, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, यहाँ पर डांगर गोरू कौन है और डांगर गोरू का आराधना किस प्रकार से होती है, और कब सोहराय का किस दिन डांगर गोरू का पूजा होता है, किस दिन सोहराय में नृत्य होता है, ये सभी चीज़ें आपको जानना होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण समस्या आर तकर समाधान। यह तो ज्वलंत मुद्दा है, करंट मुद्दे के साथ इसका संबंध स्थापित होगा, तारतम्य होगा, लेकिन खोरठा में तो पर्यावरण की समस्या जो कि आप सभी जानते होंगे, और पर्यावरण की समस्या और उसका समाधान क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है झारखंड के भाषा आंदोलन। यानी कि झारखंड में नागपुरिया, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया सभी को थोड़ा थोड़ा उठा के उनके जो भाषा को लेके जो आंदोलन हुआ है, और आप चूँकि खोरठा विषय के हैं तो खोरठा पर आपको ज़्यादा फोकस करते हुए इसको आपको समझाना है, तो यहाँ पर इस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। नेक्स्ट निबंध है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि मोदी जी द्वारा चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या लिख सकते हैं आप खोरठा में, वह निबंध आपको लिखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर का जो प्रश्न है वह देखिए, हेठे दियल गद्य उचित शीर्षक देके खाट खूट संक्षेपण करा। एक गद्य दिया जाएगा, इसके नीचे
एक गद्य जो कि खोरठा में लिखा हुआ है, और खोरठा में लिखा हुआ है तो उसका उचित शीर्षक देना है, और जो संक्षेपण का जो रूल होता है 1/3 उसको आपको करना है, और उसके बाद उसका एक निष्कर्ष यानी कि छोटा खाटे खूटे मतलब खाट फुट मतलब छोटा करके उसको आपको बनाना है, और यही यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खोरठे उल्टा अनुवाद करा। एक गद्यांश हिंदी में दिया हुआ है, उसका आपको खोरठा में लिखना है, उसी गद्यांश को खोरठा में लिखना है, यानी कि हिंदी का जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसे आपको खोरठा भाषा में ट्रांसलेट करना है और खोरठा में इसे लिखना है। मूल भाव उसका नहीं बदलना चाहिए और आपको उसको ट्रांसफ़र कर देना है। 8 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ के तीनों सवाल के जवाब दें। यानी कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है खोरठा में, और उसके नीचे आपको पढ़ के 3 सवाल उसके साथ में है और तीनों सवाल का आपको जवाब लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको वही खोरठा लैंग्वेज पे ही लिखना है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया था, खोरठा संस्कार गीत लेते रे, जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव फरिज करा। एक गीत लिखना है यहाँ पर जो कि जन्म संस्कार से संबंधित होना चाहिए, और जन्म संस्कार में जो गीत लिखा जाता है या जो गीत गाया जाता है तो उस गीत का जो भाव है उस भाव को आपको समझाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि खोरठा भाषा जो रखते हैं सबसे ज़्यादा जेपीएससी में कैंडिडेट खोरठा भाषा को रखते हैं और सबसे ज़्यादा फेल भी करते हैं। यह तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा रखेंगे उसमें ज़्यादा फेल भी होंगे, परंतु आपको ये चीज़ बता देते हैं कि झारखंड के जितने भी भाषा है क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से आप खोरठा भाषा को समझ भी सकते हैं। खोरठा भाषा का आपका उपलब्ध सामग्री भी बहुत ज़्यादा है, जिसके आधार पर आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं और खोरठा को आसानी से आप टैकल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि खोरठा तो हमारी भाषा है और हम लिख लेंगे, और बहुत चीज़ें आप मिस्टेक कर देते हैं। तो इस भाव से आप ना देखें, बल्कि इस भाव से आगे आएँ, इस टाइप से आगे आएँ कि एक एक चीज़ को आप जानें, विस्तार से जानें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको मेंस परीक्षा के पहले ही खोरठा भी आपको कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएगी। और इस चैनल पे मैंने कहा है कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तमाम जो आर्टिकल्स है, यानी कि तमाम परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार से सभी प्रश्नों का सटीक विश्लेषण के साथ मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। आप सिर्फ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा हौसला को बढ़ाता है, आपका एक लाइक मेरे हौसले को बढ़ाता है और मुझे नए नए वीडियो बनाने का जो ताकत होता है वह प्रदान करता है। तो आज खोरठा विषय का जो प्रश्न पत्र था 6th जेपीएससी में उसे मैं चर्चा कर चुका। इसके बाद मैं आप लोगों से खोरठा विषय का बाकायदा व्याकरण से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट सेशन इसका जो वीडियो अपलोड होगा वह व्याकरण से संबंधित होगा और आप लोगों को एकदम सरल भाषा में, खोरठा भाषा में कंप्लीट व्याकरण आप लोगों को मिल जाएगा। जोहार दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो और आप नित्य नए कीर्तिमान को स्थापित करें, यही आशा के साथ मैं योगेश कुमार आज के इस सेशन से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।